नमस्कार दोस्तों। चलिए आज फिर हम एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा समय के लिए हमें समय को एक निश्चित तिथि क्रम में या विभिन्न प्रकार के संवत में डिवाइड करने में हमें कई बार समस्या होती है, तो उस चीज को हम देखते हुए आज इतिहास के लिए और एक सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी एक संवत के बारे में जानकारी लेते हैं। संवत नाम सुना होगा कई बार, ईसवी संवत, शक संवत, हिजरी संवत। ठीक है, तो इनकी एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। संवत क्या है, किस का चलता है। जैसे हमें पता है कि आज की जो तारीख है या जो आज का वर्ष है 2020 चल रहा है। ठीक है, तो 2020 कौन ईस्वी को कैसे माने, क्या माने कि 2020 कहां से शुरू हुआ, या ये जो 1 2 3 4 2020 तक हम पहुंचे तो कैसे पहुंचे, इसको किस तरह से हम डिवाइड करें, किस तरह से इसको समझे। तो यहां पर समझने के लिए हमें एक बेस लेना होगा, वो हम लेते हैं ईस्वी सन। जैसे अभी हमारा फिलहाल जो चल रहा है 2020 ईस्वी, कौन सा साल चल रहा है, 2020 ईस्वी। अभी ईस्वी क्या है, ईस्वी वो चीज है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्योंकि ज्यादातर भारत जो कैलेंडर काम में लेते हैं, या ज्यादातर हम जो पढ़ने के लिए हमारे जो उपयोगी है या वर्ड में जो काम में लिया जाता है, वो ईस्वी कैलेंडर काम में लिया जाता है, जहां ईसा मसीह के जन्म को एक आधार मानकर उसके आधार पर सारा समय विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे हम संवतों के बारे में पता करते हैं। पहला हम लेते हैं ईस्वी संवत। ठीक है, पहला है हमारा ईस्वी संवत। ईस्वी संवत कब शुरू हुआ, सब जाहिर सी बात है जब प्रभु ईसा का जन्म होता है, यानी ईसा की पहला साल जब माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम जो दूसरा लेते हैं, आज इसके कितने साल हो चुके हैं, 2020। ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो गए आज, 2020। अगर हम शुरुआत करें और अन्य जो भारत में प्रचलित है या जो हमारे अध्ययन के लिए जानकारी के लिए उपयोगी है, तो नंबर 2 हम लेते हैं विक्रमी संवत। नंबर 2 हम कौन सा लेते हैं, विक्रमी संवत। नाम सुना होगा विक्रमी संवत। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं राजस्थान में कि एक छपनिया वाला काल पड़ा था, और उसमें हमारे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 1899 में पड़ा, या विक्रमी संवत कौन सा था, या वो ईस्वी सन कौन सा था। तो उसको कंफ्यूजन को लेकर छपनिया काल, विक्रमी संवत 56 था और ईस्वी संवत 1899 था। तो ये अंतर, इसको समझने के लिए इसका सहारा लेते हैं कि विक्रमी संवत किसने शुरू किया। ये शुरू करने वाला था राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नाम के कई राजाओं में एक राजा नहीं, ये एक उपाधि है। इतिहास के संदर्भ में देखें तो विक्रमादित्य क्या है, एक उपाधि है, नाम नहीं है किसी का। ये उपाधि धारण की थी मध्य प्रदेश में जो मालवा है, और मालवा के पास उज्जैन का इलाका है, वहां का राजा था विक्रमादित्य। उसने क्या किया, शकों को पराजित किया। कौन सी जाति को पराजित किया, शकों को। और उन शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया या सन चलाया, जिसको नाम दिया विक्रमी संवत। और ये सब काम कब हुआ, 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व का मतलब यहां प्रभु ईसा के जन्म से भी कितने साल पहले की बात है, ये 57 साल पहले की। ये ईस्वी सन विक्रमी संवत की बात है। इसके बाद तीसरा हम शुरू करते हैं शक संवत। कई बार देखा होगा कई बार क्या है, तो वास्तविकता है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, वो हमारा शक संवत है। पूरा नाम है इसका शक शालिवाहन संवत, और इसको प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कनिष्क कुषाणों का एक प्रसिद्ध राजा था। उस कनिष्क ने कब, अपने राज्यारोहण की तिथि के अनुसार, उसका राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में, यानी ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद का। शक संवत कब का है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। कितने साल बाद, 78 साल बाद। और जबकि विक्रमी संवत है 57 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले। ठीक है, और राष्ट्रीय पंचांग में ध्यान रखना, शक संवत ज्यादातर जो पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो इसी पंचांग के अनुसार मुहूर्त वगैरह का जो निकालने का काम करते हैं, वो इसी शक संवत के आधार पर करते हैं। इसके बाद हम चौथा लेते हैं, वो है हमारा गुप्त संवत। ये हमारे लिए केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए, या गुप्त साम्राज्य के जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग आ गया है, तो वहां पर ये हमारे काम में आता है गुप्त संवत। गुप्त संवत
चलाने वाला चंद्रगुप्त। अब बड़ी बात यह है कि चंद्रगुप्त कौन सा, चंद्रगुप्त भी कई हो गए। एक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ मौर्य काल में, जो ईसा पूर्व में था। यहाँ वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है। अब प्रथम क्या है, प्रथम वो है कि गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त दो हुए, एक चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो यहाँ पर हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहे हैं, जिसने गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना की थी। और ये की थी इसने 319-320 का समय, ईस्वी का समय, यानी ईसा मसीह के जन्म के 319-20 साल बाद इस गुप्त संवत की अपने जब राज्यारोहण हुआ तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद हम लेते हैं पांचवा, गुप्त संवत के बाद हम लेते हैं पांचवा, जो है हमारा हिजरी संवत। हिजरी संवत, हिजरी संवत इस्लाम धर्म में ज्यादा काम में लिया जाता है। जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले देश हैं, राज्य हैं, वहां पर ये हिजरी संवत ही आज भी प्रयोग में लिया जाता है। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, ये हुआ 622 ईस्वी में। प्रारंभ करने वाले कोई ऐसा नहीं है कि इसको एक पर्टिकुलर किसी राजा या किसी व्यक्ति ने प्रारंभ किया। हजरत मोहम्मद साहब थे जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, तो उन मोहम्मद साहब ने क्या किया, मोहम्मद साहब जब मक्का में रहते थे, वहां के लोगों से अनबन हो गई, तो वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। और मक्का छोड़कर मदीना जाने का ये समय 622 ईस्वी माना जाता है। तो ये उनकी हज की या हिजर की यात्रा कहलाती है, और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। इसमें प्रतिवर्ष इसमें 11 दिन ये चंद्रमा की गति के आधार पर वर्ष माना जाता है, और इसमें प्रतिवर्ष इनके साल में 10 या 11 दिन का थोड़ा कम होते हैं। जो ईस्वी सन है उसकी तुलना में, जो सौर पंचांग माना जाता है उसकी तुलना में यहाँ पर 11 या 10 दिन कम होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और संवत, जो केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए, सामान्य जानकारी के लिए है, वो है हमारा इलाही संवत। कौन सा संवत है, इलाही, और पूरा नाम है इसका दीन ए इलाही। प्रारंभ करने वाला सुना होगा, इतिहास के विद्यार्थियों को तो ज्यादा पता होगा कि दीन ए इलाही शुरुआत की थी मुगल सम्राट अकबर ने। तो चल नहीं पाया बिल्कुल भी, एकमात्र हिंदू था बीरबल जिसने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। आगे ज्यादा इसका विस्तार नहीं हो पाया, पर केवल एक जानकारी के लिए हमारी, और इसकी शुरुआत कब हुई, 1582 में। 1582 में ईस्वी में किसने की थी, सम्राट अकबर ने। नाम क्या था, इलाही, या पूरा नाम दीन ए इलाही। शुरुआत करने वाला कौन था, अकबर। ठीक है, ये हो गए हमारे कुछ मुख्य संवत जो हमें जानकारी के लिए आवश्यक है। अब इसको एक समय रेखा पर भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि कौन सा संवत कहाँ चल रहा है। जिस प्रकार आज 2020 ईस्वी चल रहा है, तो विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है, शक संवत कौन सा चल रहा है, इनकी थोड़ी सी समस्या है कि कौन सा संवत अभी चल रहा है। तो इसको एक समय रेखा पर, जिस तरह से समय रेखा पर हम इसको बांट लेते हैं। मान लीजिए यहां पर प्रभु ईसा का या ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जहां जन्म हुआ ईसा मसीह का, वहीं से ईस्वी सन की शुरुआत मानी जाती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद, 4 ईसा पूर्व में माना जाता है। किंतु हम इसको सामान्य रूप से जानकारी में ये लेते हैं कि ईस्वी सन की शुरुआत कहां से मानी जाएगी, जहां से प्रभु ईसा का जन्म हुआ। और आज ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो चुके हैं, 2020। इसीलिए तो लिखा जाता है 2020 ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म को आज 2020 साल हो चुके हैं। और अब बाकी बात करते, इससे पहले का समय ईसा पूर्व में माना जाता है, और ईसा मसीह के जन्म का समय, बाद का समय ईस्वी में लिखा जाता है। बात करते हैं विक्रमी संवत की, कब शुरू हुआ, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। देखिए यहाँ पर कितने साल पहले है ईसा मसीह के जन्म के, 57 साल बाद, 57 साल पहले। सॉरी, ईसा मसीह के जन्म के कितने साल पहले, 57 साल पहले। तो हम मान लेते हैं कि लगभग यहाँ 2020 साल तो ये हो चुके हैं, और 57 साल ईसा पूर्व। तो लगभग आज से कितना समय हो चुका है, या कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, हम ये निकालना चाहे तो 2020 जो आज ईसा मसीह के जन्म को हो चुके हैं। और ये संवत कब शुरू हुआ, ईसा मसीह के 57 साल पहले। तो 2020 में अगर हम 57 प्लस कर देते हैं तो लगभग हमारा आता है 2077। राजस्थान पत्रिका अखबार का जो फ्रंट पेज होता है उस पर ये लिखा होता है कि विक्रमी संवत 2077 फिलहाल जो इस वर्ष चल रहा है। तो ये
विक्रमी संवत है। इसके बाद हम बात करते हैं शक संवत की। शक संवत ईसा मसीह के जन्म के बाद में, ध्यान रखना ईसा मसीह के जन्म के बाद में है, ना कि पहले है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है ईस्वी। केवल एक विक्रमी संवत के लिखा है हमने ईसा पूर्व और बाकी सभी के हमने लिखा है ईस्वी। तो कनिष्क का जब राज्यारोहण हुआ 78 ईस्वी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बाद, 78 साल बाद, 78 ईस्वी में इनका राज्यारोहण होता है। उस साल इन्होंने शक संवत चलाया। तो इस शक संवत में हम क्या करेंगे, जैसे 2020 साल आज हो चुके ईसा मसीह के जन्म को, और ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बाद ये शुरुआत हुई, 78 साल बाद। तो 78 सालों को हम 2020 में से घटा देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। जिस प्रकार हम आयु निकालते हैं, गांव में देखा होगा कई माता पिता कहते हैं कि जब ये 5 साल का था तब ये घटना हुई थी, तब एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ये जन्म हुआ, इसका जन्म होने से 1 साल पहले, इसके जन्म होने के 1 साल बाद। तो हम किसी के जन्म को आधार मान लेते हैं गांव में। यहां भी हमने आधार माना ईसा मसीह के जन्म को। तो यहाँ ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद, यानी जब ईसा मसीह 78 साल के हो चुके थे या जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जैसे भी थे, पर उनके 78 साल बाद, तो 2020 में से हम 78 को कम कर देंगे। तो लगभग यहाँ पर शक संवत हमारा आएगा 1942 ईस्वी। यही भारतीय का राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक सालिवान संवत पूरा नाम है इसका, जो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद गुप्त संवत के लेते हैं सामान्य जानकारी। गुप्त संवत शुरू हुआ 319-20 में, तो लगभग ईसा मसीह के जन्म के 319-20 साल बाद, 319-20 ईस्वी में ये प्रारंभ होता है। तो लगभग इसमें 2020 में से अगर हम 319-20 कम करते हैं तो पाते हैं कि लगभग आज से कितने साल पहले, या कौन सा गुप्त संवत चल रहा है, लगभग 1700 ईस्वी गुप्त संवत चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें से ईसा मसीह के जन्म का बाद का, तो इसलिए कम कर रहे हैं। इसके बाद हम लेते हैं हिजरी संवत। मोहम्मद साहब ने चलाया कब, 622 ईस्वी में, यानी हम 2020 में से 622 को कम करेंगे तो लगभग 1398, ये मान लेते हैं हम कि 600 साल यहां पर, 600 साल यहां पर होते हैं, 622। और कौन सा संवत, हिजरी संवत। अगर हम इसमें से कम करेंगे तो लगभग आज कौन सा चल रहा है, 1398 हिजरी संवत। ठीक है। एक और बचा है इलाही संवत, सामान्य सी बात है, ये भी ईस्वी में ही हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का ये, और ज्यादा नहीं, अभी मुगल काल में था, तो लगभग आज से 400 साल पहले का समय माना जाता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ मुख्य। एक बार हम इसको वापस देखते हैं। संवत क्या है, एक तिथि और जो वर्ष है उसका निर्धारण करने का तरीका है, जिसमें एक किसी को आधार मान लिया जाता है जो सर्वप्रचलित है। जैसे ईस्वी सन सर्वप्रचलित है, पूरे विश्व में माना जाता है, या हमारी किताबों का भी आधार यही है। तो यहां से लेकर हम सभी को आधार बनाते हैं। अब ईसा मसीह का जन्म, जैसे यहाँ पर हमने एक समय रेखा पर रखा, निश्चित किया, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, और विक्रमी संवत जो है विक्रमादित्य ने चलाया। क्यों चलाया, शक्कों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। कब, 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये एक उपाधि है, ना कि नाम है बाद में। दूसरा है शक संवत, कब, 78 ईस्वी में। क्यों, क्योंकि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था, यानी आज लगभग 1442 ईस्वी शक संवत चल रहा है, जो भारत का, वापस दोहरा रहा हूं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग इसी के अनुसार निर्धारित होता है। इसके अलावा ब्राह्मण पंडितों का जो मुहूर्त पद्धति है वो भी इसी आधार पर निर्धारित होती है। इसके अलावा है गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त साम्राज्य का, 319-320 ईस्वी में, यानी लगभग आज से 1700 साल पहले। हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में, लगभग आज से 1398, यानी हिजरी संवत जो चल रहा है वो। इसके अलावा हम लेते हैं इलाही संवत, जो मुगल सम्राट अकबर ने चलाया, कब, 1582 में, यानी आज से लगभग 400 साल पहले की बात है। ठीक है, ये था हमारा एक संवत के बारे में सामान्य जानकारी। धन्यवाद।